प्रत्येक लग्न के लिए आज का जो टॉपिक है, प्रत्येक लग्न के लिए जो 9 ग्रह हैं वो बुरे हैं या अच्छे हैं ना, ये आपको बताया जाएगा। और इसको ध्यान से सुनिएगा आप सभी। और ये वीडियो भी 1-2 दिन में आप लोगों को मिल जाएगा, हो सकता है कल मिल जाए। जो डेमो क्लास के वीडियो सब जो है यूट्यूब पे डाउनलोड होंगे, और जो क्लास के वीडियो रहेंगे पेड क्लास के, वो सब आप लोगों को पर्सनली दिए जाएंगे। तो कोई स्पेशल कोई वीडियो आप लोग कहेंगे तो यूट्यूब पे डाल देंगे, नहीं तो सब कुछ आपको दिया जाएगा। कल मैं मेष और वृषभ का बता चुका था, एक बार दोबारा, चूंकि वीडियो इसी टॉपिक पे है तो दोबारा एक बार बता देता हूँ। ठीक है, टॉपिक है मेलेफिक एंड बेनिफिक प्लैनेट्स फॉर ऑल एसेंडेंट। तो एरीज के लिए जो है चतुर्थ का स्वामी है चंद्रमा, और ये अच्छा माना जाता है। बस ध्यान रहे कि चंद्रमा 6, 8, 12 में ना बैठे। ठीक है, अगर चंद्रमा 12 में बैठ गया तो आपका विदेश से में घर बनवाएगा ना, विदेश भेज देगा, मतलब आपको अपने जन्म स्थान से दूर कर देगा। अगर चंद्रमा जो अष्टम में बैठ गया तो माता को थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है ना, मकान वगैरह लेने में आपको कष्ट हो सकती है, परेशानी हो सकती है, जो भी वाहन वगैरह लेंगे उससे कोई समस्या रहेगी। चंद्रमा चूंकि माता का कारक है और चतुर्थ का स्वामी है, तो वाहन से ज्यादा, मकान से ज्यादा दिक्कत जो है आपको मातृभूमि के लिए होगी ना, आपको जन्मभूमि छोड़ना ही पड़ेगा, माता को भी कष्ट रहेगा। सूर्य यहाँ पर पंचमेश बनता है मेष लग्न में, और ये यहाँ पर अच्छा माना जाता है। अगर 5वें का स्वामी अष्टम में भी चला जाए तो भी आपको प्रेम संबंध तो देता है ये, लेकिन जब तक लग्न का संबंध सूर्य से नहीं बनेगा, मतलब मंगल का नहीं बनेगा, तब तक प्रेम संबंध नहीं होगा। फिर ये क्या करेगा, आपको ज्ञान देगा, जैसे ज्योतिष का ज्ञान हुआ कि जो नॉलेज जो है, जो छुपी हुई विद्याएं हैं, उनका जो है आपको पढ़ने का, सीखने का मन करेगा। और फिर बनता है यहाँ पर गुरु। गुरु जो 9th का और 12th का स्वामी है, तो 9th और 12th का स्वामी होने के कारण यहाँ पर योग कारक बनता है गुरु। बस ये ध्यान रखना है कि ये इसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है, गुरु कहाँ पर बैठा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि 9 का स्वामी होकर अष्टम में बैठ जाए, तो एक भाग्य का स्वामी दुर्भाग्य में बैठ जाए तो भाग्य कमजोर हो गया है ना। तो गुरु तो योग कारक है, बस प्लेसमेंट उसकी देखनी है कि मेष लग्न में गुरु अष्टम में बैठा है या छठे भाव में बैठा है। तो 12वें का स्वामी के अष्टम में एक विपरीत राजयोग भी बनाता है, लेकिन वहां ध्यान रखना है, विपरीत राजयोग जब बनता है तो मंगल की स्थिति क्या है। ठीक है, मंगल अगर 12वें में बैठ गया, अष्टम में बैठ गया, छठे में बैठ गया, तो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। मंगल की स्थिति तो खराब हो गई, आपके गुरु की स्थिति भी खराब हो जाएगी। यहाँ पर मारक बनता है शुक्र ना, यहाँ पर मारक बनता है शुक्र, और दूसरे और 7वें का स्वामी होने के कारण ये अगर 11वें भाव में बैठ जाए तो ये तो बढ़िया है, लेकिन अगर अष्टम में बैठ जाए तो ध्यान रखिए, वीनस पति और पत्नी का कारक है। ठीक है, वीनस पति और पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, तो विवाह में हमेशा बाधा देगा, शादी लेट कराएगा, और शादी होने के बाद भी समस्याएं खड़ी करता रहेगा। तो एक तो मारक प्लेनेट बनाइए, दूसरे और स्वामी और 7वें का स्वामी होकर के। लेकिन अगर ये 8वें में बैठ गया तो आपको विवाह में बाधा देगा, विवाह के बाद लड़ाई झगड़े करवाएगा, और यही शुक्र अगर छठे में बैठ गया तो तलाक भी करवा देगा ना। तो ये चूंकि बुरा है, तो बुरा होने के बाद अगर इसके नक्षत्र में कोई ऐसा प्लेनेट से बुध इसके नक्षत्र में बैठ जाए, बुध के नक्षत्र में बैठ जाए विनस, तो फिर तलाक करवा देगा ये। तो इसका ध्यान रखना है कि जो प्लेनेट बुरा है उसमें बुरे भाव आ जाने से वो ज्यादा बुरे हो जाते हैं। लग्नेश मंगल है ना, तो लग्नेश मंगल जो है पहले और 8वें का स्वामी, चूंकि लग्नेश है तो बहुत ज्यादा बुरा नहीं, बस इसका भी यही ध्यान रखना है ये छठे का स्वामी छठे भाव में ना बैठ जाए।
अगर मंगल 8वें का स्वामी होकर के, लग्न का स्वामी होकर 6ठे में बैठ जाता है तो 1-6-8 बना देता है। 1-6-8 क्या देता है आपको? डिप्रेशन दे देगा, है ना, मानसिक रोग दे देगा, है ना, क्योंकि 6ठा भाव रोग का है। तो पहले का स्वामी अगर 6ठे में बैठता है तो आपको रोग देगा। 8वां भाव मृत्यु का होता है तो मृत्यु तुल्य रोग देगा। ऐसा रोग देगा जिससे आप मरेंगे तो नहीं, लेकिन मरण तुल्य आपको कष्ट होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा अगर मंगल लग्न का स्वामी है और 6ठे में बैठ जाए तो, क्योंकि ये अष्टम का भी स्वामी है। ठीक है। और यही मंगल अगर सप्तम में बैठ जाए, पत्नी के भाव में बैठ जाए, तो क्या भाव बना? 1-7-8, है ना। 1-7-8 मतलब क्या हुआ? 1 और 8, 8वें का स्वामी होने के कारण सप्तम में बैठ जाता है तो 7-8 का संबंध बनता है। तो ये भी जो है इसे कहते हैं वैदिक ज्योतिष मांगलिक योग, और यहाँ पर ये समस्या खड़ा करता है। अगर यही मंगल 12वें में बैठ जाता है, लग्नेश मंगल, तो आप जो भी निर्णय करेंगे सब गलत करेंगे। आपको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। हालांकि मंगल यहाँ पर योग कारक है, वैदिक ज्योतिष में लिखा गया, पराशरा में लिखा गया है कि ये योग कारक है, लेकिन प्लेसमेंट जरूर ध्यान रखें कि ये 8वें का स्वामी होकर के 12वें में बैठ गया, और चूंकि लग्नेश भी है तो ये ऐसा व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा, है ना। चाहे उसके चार्ट में कितने ही 6-10-11 बैठे बैठे हो, 6-10-11 भाव बता रहे हो अदर प्लेनेट, लेकिन मंगल खराब हो गया तो सारे राजयोग खत्म हो गए। ठीक है। कोई भी योग कारक, जितने भी योग कारक प्लेनेट है सब बेकार हो गए। तो मंगल लग्नेश की प्लेसमेंट देखना जरूरी है कि कहां पे बैठा हुआ है। बुध यहाँ पर तीसरे का स्वामी है और 6ठे का स्वामी है। ठीक है। 3 और 6 हमेशा बुरे माने जाते हैं, और यही अगर बुरा तो है, साथ में अष्टम में या 12वें में बैठ जाए तो आपको बहुत ही भारी कष्ट लेकर के आएगा ये मेष लग्न में अपनी दशा अंतरदशा में। वीनस का हो गया सैटर्न। सैटर्न जो है 10-11 का स्वामी है, और ये हमेशा बढ़िया फल ही देगा अपनी दशा अंतरदशा में, चाहे ये 8वें में बैठ जाए चाहे 6ठे में बैठ जाए। ठीक है। शनि एक ऐसा प्लेनेट है, देखिए कितनी कमाल की बात है, मंगल और शनि को आपस में दुश्मन माना जाता है, शत्रु माना जाता है, लेकिन यही मेष लग्न के लिए शनि 10-11 का स्वामी होकर के चाहे वो 8वें में बैठ जाए अच्छा फल देगा, 6ठे में बैठ जाए अच्छा फल देगा, 12वें में बैठ जाए तो भी अच्छा फल देगा। कहीं ना कहीं विदेश से इनका नौकरी का योग बनाएगा, और 6ठे में बैठ जाएगा तो भी आपके व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए अच्छा हो जाएगा। 7वें में बैठ जाए तो भी अच्छा फल देगा। 6-10 थोड़ी सी दिक्कत करता है शनि, अपनी दशांतर दशा में पत्नी या पति से दूरी बनाता है। ठीक है। लेकिन बस वही ध्यान रखना कि जो है 6ठे का स्वामी इसका के नक्षत्र में ना बैठा हो, है ना, बस और कोई दिक्कत नहीं है। तो शनि सबसे योग कारक बनता है मंगल की मेष लग्न में। ठीक है। और सूर्य चंद्रमा तो ठीक है ही। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न शुक्र का लग्न है, और यहाँ 6ठे का स्वामी है। तो 2 और 6, सॉरी 1 और 6, शुक्र शादी का कारक है, शुक्र पति पत्नी का कारक है, शुक्र वैवाहिक जीवन का, सुखमय वैवाहिक जीवन का कारक है। और ये लग्नेश 1-6 जब बताता है तो कह सकते हैं कि ये बुरा है। बस ये ध्यान रखना है कि शुक्र अष्टम में बैठ गया तो ज्यादा बुरा हो जाएगा, दसम में बैठ जाए तो ज्यादा बुरा हो जाएगा। बताइए शैलेंद्र जी, कुछ कहना चाहते हैं? चलिए मैं वृषभ का बता लेता हूं, फिर बात करता हूं आपसे। ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा यहाँ तीसरे का स्वामी है, और 2-3-4, हाँ तीसरे का स्वामी है, और तीसरे का स्वामी अगर अष्टम में बैठता तो ही बुरा होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। 3-6-12, 3 का संबंध 6 से बने, 8 से बने, 12 से बने तो ही दिक्कत है, बाकी किसी प्लेनेट किसी भाव में चंद्रमा बैठता कोई दिक्कत नहीं है। मंगल यहाँ 7 और 12 भाव का स्वामी है, तो एक मारक है और एक मेलिफिक भाव है, 12वां भाव है। इस कारण से ये कह सकते हैं कि ये बुरा है। और फिर आता है मरकरी। मरकरी बुध जो है अच्छा माना गया है, और
ये अगर दूसरे वृषभ का स्वामी है और दूसरे का जो है स्वामी है, ये वृषभ लग्न में 3 4 5 6 पांचवे का स्वामी है, तो 2 5 का स्वामी अच्छा होगा। ठीक है, मरकरी यहाँ पर बहुत बढ़िया फल देने वाला है, और ये अष्टम में बैठ जाएगा तो भी आपको अच्छा फल देगा, और 10 11 में बैठ जाए तो अच्छा ही, 9th में अच्छा है, और ये 12वें में बैठ जाता है तो ये आपको विदेश या विदेश पे शिक्षा के लिए भेज सकता है ना, एजुकेशन के लिए विदेश भेज सकता है। तो जिसके मरकरी 12वें भाव में बैठा हो, वृषभ लग्न हो, तो ऐसा देखा गया कि इनके माता पिता विदेश पहले से बस गए हों। क्यों? क्योंकि चतुर्थ का स्वामी 12वें में बैठ जाए, पंचम का स्वामी 12वें में बैठ जाए, तो अधिकतर जो है इनके, चूंकि शिक्षा 12वें भाव में चला गया, तो प्राइमरी शिक्षा जो बेसिक शिक्षा है, अगर उसका स्वामी 12वें में बैठ गया तो प्राइमरी शिक्षा विदेश में होनी है ना। खासकर पंचम का स्वामी अगर 12वें में बैठ जाए तो इनके माता पिता ही विदेश चले जाते हैं, तभी तो प्राइमरी शिक्षा होगी। नहीं तो बचपन में 10वीं 12वीं तक की शिक्षा तो तभी हो सकती है जब माता पिता बाहर पहले से ही बस गए। तो यहाँ पर बुध जो है अच्छा फल देने वाला है। जुपिटर 8 11 का स्वामी है ना। गुरु यहाँ पर 8वें और 11वें का स्वामी है, और यहाँ पर थोड़ा सा ये बुरा प्रभाव देगा। 8 11 का स्वामी जानते क्या होता है? 8वें का स्वामी अगर 11वें में बैठ जाए तो आपको लाभ तो देता है, लेकिन सिचुएशन ऐसा बनाता है ये कि आपकी नौकरी लगी हुई है ना, 5 साल आपने जॉब किया, फिर किसी न किसी कारण से नौकरी छूट गई, तो फिर क्या मिला आपको? ग्रेच्युटी मिल गई है ना। कुछ आपने इंश्योरेंस करा लिया, गाड़ी खरीद ली, मकान खरीद लिया, दुकान कर रहे हैं, तो उसमें आग लग गई, इंश्योरेंस का पैसा मिल गया। तो होता क्या, 8 11 जब बनता है तो ऐसे कष्ट देने के बाद से ही पैसा मिलता है। जैसे आपके पिताजी हैं, पिताजी की जो है सब लग्न में शुक्र बुध और शनि योग कारक है, और चंद्रमा मंगल और गुरु ये थोड़े से बुरे माने जाते हैं, ये आपको बताया था। और शुक्र यहाँ पर अच्छा फल देता है एज पर वैदिक ज्योतिष, क्योंकि 6 8 12 भाव का प्रभाव इसमें मिलता है। अब ध्यान दीजिए, वृषभ लग्न है, ठीक है, वृषभ लग्न है, तो वृषभ लग्न का स्वामी जो है अगर छठे भाव में बैठ, छठे का स्वामी हुआ यहाँ पर 2 और 7, 2 और 6 का, सॉरी वृषभ लग्न में पहले का और छठे का स्वामी हुआ शुक्र। तो कहा जाता है कि छठे का स्वामी अष्टम में बैठ जाए या 12वें में बैठ जाए तो ये अच्छा फल देता है ना। तो ये कहते से विपरीत राजयोग। लेकिन जब हम केपी ज्योतिष पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि छठे का स्वामी अष्टम में बैठ जाए तो आपको बुरा फल देता है ना, आपको रोग दे देगा। 1 6 8 बनते ही आप बीमार पड़ जाएंगे, 1 6 8 आते ही आप बीमार पड़ जाते हैं। तो एज पर वैदिक ज्योतिष क्या कहता है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर शुक्र मारक जैसा प्रभाव देता है। 1 6 8 मतलब, 1 मतलब सेल्फ, 6 मतलब रोग, अष्टम मतलब मृत्यु। तो इस तरह का प्रभाव शुक्र आपको देगा। तो इसको मारक की तरह ही आप समझ सकते हैं। लेकिन यही जो है शुक्र अगर सप्तम में बैठ जाए तो छठे का स्वामी सप्तम में आ गया तो ये आपको अच्छा फल देगा। तो वैदिक ज्योतिष में जो कुछ भी बताया गया है उसका प्लेसमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। प्लेसमेंट अगर अच्छा है तो फिर आपको अच्छे फल ही मिलेंगे, बुरे फल नहीं मिलेंगे। चार्ट पे आते हैं दोबारा एक बार, और लिखा है Venus is also malefic itself for the ascendant because मूल त्रिकोण साइन falls in 6th भाव, है ना। तो 6th भाव में आने के कारण यहाँ पर Venus आपको बुरा फल ही देगा। लेकिन मैं वैदिक ज्योतिष के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, आप लोगों को बारीकियां भी बताना चाहता हूँ कि यही Venus केवल 1 6 बता रहा है, और इसके नीचे Venus जो है के सब लॉर्ड में, मतलब उप नक्षत्र में अगर 10 11 आ जाता है ना, 10 11 का मतलब क्या हुआ आपका 2 1 और गुरु, है ना। गुरु अगर जुड़ा हुआ है, गुरु के नक्षत्र उप नक्षत्र अगर आता है तो यही वीनस अच्छा फल देने लगेगा, नौकरी के लिए अच्छा हो जाएगा, है ना। तो हमेशा ये वीनस अच्छा बुरा फल नहीं देगा।
एज पर वैदिक ज्योतिष यहाँ पर बुरा दिखाया गया कि ये बुरा है, लेकिन जब हम थोड़ा और गहराई में जब उतरते हैं तो यही वीनस कई बार अच्छा फल भी देता है, खास करके नौकरी के लिए। ठीक है। हाँ, पत्नी के लिए या पति के लिए आपस में थोड़ी बहुत दूरियां बनेंगी, ये इसका चूंकि वीनस कारक है उसका, तो उसका प्रभाव तो देगा ही देगा। ये हम जेमिनी पे, जेमिनी, जेमिनी का लग्न मतलब मिथुन लग्न, मिथुन का स्वामी होता है बुध, और लग्नेश बुध पहले और चौथे का स्वामी हुआ, मतलब दो केंद्र का स्वामी होकर के इसको लगता है केंद्राधिपत्य योग ना। तो केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है, योग नहीं कहेंगे उसे, हम उसे दोष कहेंगे। तो मरकरी इज ए बेनिफिक बीइंग लॉर्ड ऑफ द एसेंडेंट एंड फोर्थ हाउस बट इज नॉट योग कारक, है ना। क्या लिखा, योग कारक नहीं है, क्योंकि ये केंद्र आधिपत्य दोष, दो केंद्रों का स्वामी होने के कारण इसको ये दोष माना जाता है। हालांकि लग्नेश हमेशा शुभ होता है, ऐसा वैदिक ज्योतिष में कहा गया है। ठीक है। इसको ये दोष क्यों लगेगा, क्योंकि इसे हम त्रिकोण नहीं मानते हैं, पूर्ण त्रिकोण हम फिर सिर्फ 5 और 9 भाव को मानते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि ये बहुत ज्यादा योग कारक नहीं है। ठीक है। तो मरकरी एज पर वैदिक ज्योतिष यहाँ पर बुरा माना गया, लेकिन जब हम और गहराई से, मैं सोचता हूँ जल्दी इसको पढ़ा दूं, तो एक आध चार्ट आप लोगों को लेकर के दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये जो भी फार्मूले वैदिक ज्योतिष लिए गए वो लागू भी होते हैं और नहीं भी लागू होते हैं ना प्रैक्टिस में। अब सन की बात करते हैं। सन जो है यहाँ पर जेमिनी में 3, 4, 5 तीसरे का स्वामी है, और चंद्रमा चौथे का स्वामी है। ठीक है। तो नहीं, चंद्रमा जो है दूसरे का स्वामी है। तो चंद्रमा यहाँ मारक है, और मारक प्लेनेट हमेशा बुरा फल देता है एज पर वैदिक ज्योतिष। यही मारक का स्वामी अगर अष्टम में बैठ जाए, सप्तम में बैठ जाए, मतलब चंद्रमा मिथुन लग्न हो, चंद्रमा सप्तम में बैठ जाए, चंद्रमा अष्टम में बैठ जाए, चंद्रमा 12वें भाव में बैठ जाए, तो ये चंद्रमा बुरा हो जाता है। मारक का मतलब होता है कि आपको परेशान करने वाला, लेकिन तभी ये परेशान करेगा जब ये बुरे भाव में पहुंचे, इसका संबंध बुरे भाव से बने। तो चंद्रमा भी जो अगर अष्टम में, 12वें में बैठता है, सप्तम में बैठता है, सप्तम में तो बुरा नहीं है, छठे में बैठता है, तो थोड़ा वो दिक्कत ये दे सकता है। और थर्ड का स्वामी सन भी अगर 6, 8, 12 में बैठता है तो दिक्कत देगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए सन है, सन थर्ड का स्वामी होकर 12वें में बैठ जाए, तो क्या देगा आपको, आपको मेहनत करने वाला जॉब दिलाएगा, है ना, और आपको मार्केटिंग का काम दे देगा, आपको भाग दौड़ बना करके रखेगा। ये पूरे लाइफ में आपको ऐसा काम मिलेगा कि आप दौड़ भाग करके ही काम करेंगे, एक कुर्सी पे एक जगह बैठ करके काम नहीं कर सकते। कारण क्या, उसके पीछे मिथुन लग्न भी वायु तत्व है ना, वायु तत्व प्रधान मिथुन लग्न है, और बुद्धिमान प्लेनेट है। तो इस लोग, ऐसे लोगों को काम ही ऐसा मिलता है कि जो जहां ये अपने बुद्धि का यूज कर सके, अपने आवाज का, अपने बात का, बातचीत करने का तरीके का यूज कर सके, तो मार्केटिंग का काम इन लोगों को ज्यादा मिलता है। अगर सन का संबंध 12वें से बैठ जाए, सन का संबंध लग्न से बैठ जाए, है ना। तो मरकरी बता दिया हमने। मंगल, मंगल यहाँ पर मेलिफिक है, 6 का स्वामी है और 11th का स्वामी है। मैं ये कहूंगा कि 6, 11 का स्वामी मेलिफिक नहीं होता। आप लोगों ने पढ़ा है, जो लोग पुराने जुड़े हुए हमसे, 6, 11 तो बुरा नहीं माना जाता, लेकिन मंगल को यहाँ पर वैदिक ज्योतिष में बुरा माना गया। और 6, 11 आपको जॉब देता है, 6, 11 आपको कोर्ट केसेस से जितवाता है, 6, 11 आपको एग्जामिनेशन में पास कराएगा, है ना। तो इस तरह की चीजों में ये अच्छा फल देता है। बस दिक्कत क्या है, ये ध्यान रखना कि जैसे आप लोग वैदिक ज्योतिष में लग्न कुंडली देखते हैं ना, तो लग्न कुंडली में चलित कुंडली भी होती है। आ गई सर साउंड। मंगल 6, 8 का 6, 11 का स्वामी है, तो 6, 11 का स्वामी होने से आपको जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में बहुत तरक्की देने वाला है। लेकिन आप लोग वैदिक ज्योतिष में चलित कुंडली पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा है चलित कुंडली? आचार्य जी, आपने चलित कुंडली पढ़ा है? नहीं सर, आप बता दीजिए। ठीक है। चलित कुंडली होती है वैदिक ज्योतिष में,
एक लग्न कुंडली होती है, और जब पराशरा कुंडली खोलेंगे तो उसमें चलित कुंडली भी होती है, चलित चार्ट। तो चलित चार्ट हुआ या हमारा केपी कुंडली हुआ, उसमें अगर यही मंगल 10वें भाव में बैठ जाए, है ना, 10वें भाव में बैठ जाए, तो यही मंगल शादी में दिक्कत करेगा। ये कोई समस्या आ रही है? जेमिनी, जुपिटर, गुरु, गुरु यहाँ पर मारक भी बताया गया है और बेनिफिक भी बताया गया। जुपिटर इज लॉर्ड ऑफ 2 quadrant, one of them is मारक and because it is also बेनिफिक। तो ये बेनिफिक भी है हमारे लिए, अच्छा भी है, और यहाँ पर मारक भी बताया गया है गुरु को। मैं कहता हूँ कि 3, 6, 8, 12 भाव में अगर गुरु बैठ जाता है तो ये बुरा फल देता है। बाकी 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 में बैठ जाता है तो गुरु अच्छा फल देता है। ठीक है, तो गुरु मिथुन लग्न में तीसरे में, छठे और 8वें और 12वें में, 3, 6, 8, 12 में बैठ जाता है तो बुरा फल देता है, और बाकी के भाव में बैठ करके ये अच्छा फल देगा। ठीक है, और फिर आता है हमारा शनि। शनि यहाँ पर अच्छा फल देने वाला है, योग कारक फल देने वाला है। और यहाँ पे लिखा है सैटर्न इज डाउटफुल ऑल्दो मूल त्रिकोण साइन फॉल्स इन बेस्ट ट्रेन, है ना। तो डाउटफुल मतलब ये 8वें का भी स्वामी है, इसलिए यहाँ डाउटफुल दिया गया। लेकिन शनि यहाँ पर 9वें त्रिकोणेश है, 9वें है, तो यहाँ पर ये अच्छा फल ही देता है। और बस ये ध्यान रखना है कि शनि छठे भाव में न बैठ जाए, शनि 12वें भाव में न बैठ जाए, है ना। तो शनि अगर 12वें भाव में बैठ गया, छठे भाव में बैठ गया, तो ये कहीं कहीं आपको दिक्कतें दे सकता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करें वीनस। वीनस को हमने बता दिया, ये डाउटफुल बिकॉज मूल त्रिकोण साइन फॉल्स इन 12 12th में ना, तो 12th में मूल त्रिकोणा भाव पड़ता है, इसका मतलब वृषभ लग्न, वृषभ राशि पड़ती है 12वें भाव में, इसलिए इसको डाउटफुल माना गया है कि अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा। मैं भी यही कहता हूँ कि 12वें भाव का स्वामी होने के कारण अगर ये 8वें में बैठ जाता है, छठे में बैठ जाता है, तीसरे में बैठ जाता है तो दिक्कत देगा, बाकी कोई प्रॉब्लम। कैंसर, चंद्रमा से शुरुआत करते हैं। चंद्रमा कहता है यहाँ पर कि मेलेफिक बीइंग लॉर्ड ऑफ हाउस फॉर दिस ascendant, मून इज मेलेफिक बीइंग लॉर्ड ऑफ हाउस। अच्छा, लॉर्ड हाउस मतलब लग्नेश है यहाँ पे, ठीक है, एसेंडेंट का जो है लॉर्ड है। तो मून इज मेलेफिक, एसेंडेंट का स्वामी होने के बाद भी ये बताया गया कि यहाँ पे मेलेफिक है। चंद्रमा अगर छठे भाव में बैठ जाए तो रोक देता है, नौकरी में भी अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चंद्रमा जिसके भी नक्षत्र में बैठा हो, जिसके भी नक्षत्र में बैठा हो, वो 8 और 12 का स्वामी ना हो तो फिर कोई बुराई नहीं है। चंद्रमा लग्न में होकर छठे में बैठ जाए या अष्टम में बैठ जाए, 12वें में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। लग्नेश 12 में नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी की चार्ट में लग्नेश 12 में नहीं होना चाहिए, लग्न कोई भी हो ना, तो लग्नेश 12 में नहीं होना चाहिए। लेकिन 6 और 8 में बैठता है तो उसका जो है नक्षत्र स्वामी या उप नक्षत्र स्वामी 8, 12 का स्वामी ना हो तो फिर चंद्रमा में कोई बुराई नहीं है, ये बुरा फल नहीं देगा। ठीक है, तो ये मेलफिक तभी होगा जब ये 8, 12 में से संबंध बना है। सन यहाँ पे दूसरे का स्वामी है, तो ये मारक इसे कहा जाता है, और एक दूसरे के दुश्मन भी एक तरह से, है ना। कह सकते हैं कि जो है धूप पड़ती है तो पानी जो है उबलने लगता है ना, पानी के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, पानी भाप बन जाता है, उसका प्रभाव चेंज हो जाता है। तो एक दूसरे के प्रभाव को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। पानी जो आग पर डाल दीजिए तो आग क्या होगा, बुझ जाएगा। तो एक दूसरे के दुश्मन कहे जाते हैं ना। जैसे सन और मून को क्या माना गया, सन को राजा और मून को रानी, है ना, अंक ज्योतिष में माना गया। तो पति पत्नी को मान सकते हैं राजा रानी, लेकिन वहां पे एक दूसरे के दुश्मन भी है, अपनी प्रकृति के अनुसार है, एक आग है और दूसरा पानी है। तो मंगल को यहाँ पे मारक माना गया और चंद्रमा को यहाँ पर मेलेफिक माना गया, लेकिन अगर ये 6, 8, 12 संबंध बनाए तो ही, नहीं तो कोई मेलेफिक नहीं है, बेनिफिक है। मंगल यहाँ पर पंचमे से, है ना, 5, 10 का स्वामी है, और 5, 10 का स्वामी होने के बाद से ये हमेशा अच्छा फल ही देता। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कर्क लग्न हो, मंगल 11वें में बैठ जाए, मंगल 11वें में बैठ जाए 5, 10 का स्वामी होने के बाद, तो ये व्यक्ति को जो है, एक तो सौम्य होते हैं कर्क लग्न वाले,
ऐसे लोग साधु, महात्मा, संत बन जाते हैं, है ना। ऐसे लोग भाषण देने की कला इनके अंदर बहुत अच्छी मानी जाती है। और या तो 9th में बैठ जाए या वो 11th में बैठ जाए। तो मंगल यहाँ पर 5, 9, 10 बताएगा या 5, 10, 11 बताएगा, तो ये अच्छा फल। तो यहाँ पर लिखा गया मार्स इज योग कारक। हमने हमारे हिसाब से भी ठीक है, मंगल अच्छा फल देगा। यहाँ पंच अष्टम में बैठ जाए तो भी अच्छा है, और 12वें में बैठ जाए तो भी अच्छा, ऐसे कोई मरकरी यहाँ पर बुरा माना गया है फॉर दिस असेंडेंट बिकॉज इस 3rd और 12th का स्वामी। हाँ ठीक है, ये मेल्फिक है, बुरा है। और ये कारण क्या है कि 12वें का स्वामी होकर के अगर अष्टम में बैठ जाता है, 6ठे में बैठ जाता है, तो बहुत ज्यादा बुरा हो, क्योंकि 2 बुरे भावों का स्वामी पहले से है। सिर्फ इसके प्लेसमेंट को चेक कीजिए, 6 में बैठ गया तो ये बुरा है, अष्टम में बैठ गया तो बुरा है। और अधिकतर चांसेस बनते हैं कि जिसके नक्षत्र में हो, जिसके उप नक्षत्र में हो, वो 6, 8, 12 में से कोई न कोई होगा ही। तो इस कारण से मरकरी यहाँ पे बुरा हो जाता है ना। बहुत कोई ऐसा भाग्यवान होगा जिसका मरकरी बुरा ना हो। तो कैंसर लग्न में मरकरी जो है बुरा माना गया है। इसके बाद हम आते हैं गुरु। गुरु जो है यहाँ पर बुरा मेल्फिक विकास मूल त्रिकोण साइन फॉल्स इन 6। सर एक चीज पूछनी थी। विभूति, हाँ बताइए। सर जैसे अभी आपने जैसे लग्नेश 6, 8 में गया तो ज्यादा बुरा नहीं होता, लेकिन 12वें में ज्यादा बुरा है। हाँ ज्यादा बुरा है। तो सर ऐसा क्यों? 12वां तो विदेश से कनेक्शन बना रहा है। हाँ, तो ऐसे लोगों को बुरा तभी होगा जब वो विदेश में नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों को कहना चाहिए कि आप विदेश चले जाइए तो अच्छा हो जाएगा। सर अगर नक्षत्र नाड़ी चार्ट विदेश के नंबर नहीं दिखाता और नहीं, लग्नेश 12वें में बैठ गया ना, लग्नेश 12वें में बैठ गया, तो ऐसे लोग विदेश से ही में ही रहना चाहिए, वहीं वो सुखी रहेंगे, अपने देश में दुखी रहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। एक ही योग बनता है कि लग्नेश 12वें में चल जाए तो उनसे कहना चाहिए भैया आप विदेश में जॉब ढूंढ लो, ठीक है, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जॉब शुरू कर दो, है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जॉब शुरू करने से उनका संबंध विदेश से बना रहेगा। कुछ ऐसा काम करे इसका संबंध 12वें भाव से बने, मतलब विदेश भाव से बने, तो उस काम से वो सुखी रहेंगे, नहीं तो हमेशा जो नुकसान में रहेंगे। सर लग्नेश अगर 12वें में बैठा होता है तो विदेश नहीं या अपने ही देश में अपने जन्म स्थान से दूर हो जाते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। जन्म स्थान से हाँ कह सकते दूर, क्योंकि 12वां भाव विदेश है। विदेश का मतलब समुद्र पार ही मत समझिए। जैसे कोई राजस्थान का है, कोई कर्नाटका में जाके बस जाता है तो उसको विदेशी कहेंगे। तो उनका जो है कि मतलब अपने से जन्म स्थान से दूर जाने में ही सक्सेस मिलता है? सक्सेस मिलता है, हाँ सक्सेस। अच्छा, और वैसे और क्या चीज की प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए ऐसे लोग ना, मैंने देखा कि जितने भी योग कारक प्लेनेट बैठे हैं, योग कारक प्लेनेट में तो 10, 11 का स्वामी, 5वें का, 9th का या 4th का, ये हमेशा नुकसान देते, मतलब इनका फल मिलता देखा नहीं गया है। 10, 11 का फल भी इनको अच्छा नहीं मिलता अगर लग्नेश 12वें में चला गया हो तो। मतलब देखा गया कि मेरे हिसाब से उनको होना चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहिए, लेकिन वो लोग क्या है कि दूध बेच करके पैसे कमा रहे हैं, है ना। छोटी सी स्टेशनरी खोल के दुकान बैठे हुए हैं, उनको सक्सेस नहीं मिलती, वो जो भी निर्णय लेते हैं वो गलत हो जाता है। और जब ये लोग विदेश चले गए तो उनको देखा गया कि काफी अच्छे सक्सेस है वहां पर जाकर के। तो ऐसे लोगों को कोशिश करना चाहिए कि जन्म स्थान छोड़ दे अपना, कोशिश करें कि विदेश चले जाए, नहीं तो कम से कम 4-5 स्टेट पार करके दूसरे जगह चले जाए, जहाँ की बोली भाषा अलग हो जाए, खान पान अलग हो जाए, वो जो है विदेश कहलाएगा। भाई आज तो भारत है ना, कल तो पाकिस्तान भी भारत ही था 50-60 साल पहले, तो विदेश नहीं होता, है ना। लेकिन और अब आप 60 साल 70 साल या 100 साल पहले चले जाइए तो कर्नाटका भी विदेश था हमारे लिए ना, नेपाल भी विदेश था। आज जो है